जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग एक सीरीज चलाए जा रहे हैं जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के जो है ना एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग मंथली वाइज के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग जैसे कि जनवरी मंथ के जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को, और जनवरी के बाद फरवरी के 1 से 15 फरवरी तक के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग 16 से 29 फरवरी के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई थी और जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं और एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वैसे प्रश्नों को हम लोग आज के सेशन में लाए हुए हैं। और ये सेशन, ये सीरीज आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्योंकि ये सेशन, ये सीरीज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक क्लास को एक क्लास कम से कम देख लोगे ना तो आपको इसकी महत्वपूर्णता जो ना समझ में आ जाएगी। तो क्लास को जरूर अंतिम तक देखिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग 16 से 29 फरवरी के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहने वाली है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पद सोरा क्या है। यानी कि ये जो ना हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पद जो है सोरा आखिर क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये सोरा जो है ना, ये जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। इससे संबंधित आप देखोगे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सोरा क्या है? ये जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। ठीक है, क्या है? जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, और इसकी स्थापना, इसकी जो है ना निर्माण, अगर निर्माण की बात करें तो ओपन एआई के द्वारा किया गया था। इसके ये भी ध्यान रखेंगे कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये ओपन एआई के द्वारा किया गया था। इसको अब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कहा जाता है, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, यानी कि किसे सम्मानित किया गया था। इसका ये क्वेश्चन हम लोग कल के सेशन में भी हम लोग देख चुके थे। उसमें हम लोग को देखे थे कि किन किन को मिला था, उनके बारे में हम लोग नाम जाने थे। और आज देखिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर आया हुआ है। तो इसमें देखिए पहला है समीर चौधरी, राम भद्राचार्य या गुलजार। इसमें आप देखोगे बताना, इसमें जो है ना ये दोनों को मिला था। ठीक है, ये आप ये भी ध्यान रखना है इसको किन किन क्षेत्रों में मिला था। जैसे राम भद्राचार्य को ये संस्कृति विद्वान है, उसके बाद ये जो है उर्दू कवि हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों को मिला था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 में क्या कहा जाता है? COP 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। COP 28 का सम्मेलन दुबई यूएसए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें आपका क्या कहा गया है? सभी देश 197 देशों ने भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। और ये दुबई में ही हुआ था आयोजित। ठीक है, इसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? 197। कभी कभी इसमें 197 की जगह कुछ और दे सकता है, या जैसे COP 28 का दुबई की जगह कुछ और दे सकता है। इसलिए हमें पूरा का पूरा ध्यान पूर्वक सुनना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में कहा जाता है, इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने का लक्ष्य की घोषणा की गई है। इसमें आपका 2050 तक का जो ना ये लक्ष्य की घोषणा की गई है, बिल्कुल ये भी सही है। तो मतलब इसमें क्या रहता है, दोनों सही के बारे में पूछा जा रहा है, तो ए और दोनों के दोनों क्या है? सही है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। COP से जो है ना लगातार क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हर साल ये बैठक होती है, कहाँ कहाँ बैठक होती है, क्या क्या चीजें घटित होती है, इसके बारे में लगातार सवाल बनाए जाते हैं। तो आप इसका सही और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 124 में क्या कहा जा रहा है? 124 नंबर क्वेश्चन में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पूछा जा रहा है। यह भारत और फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी। इसके बारे में बोला गया है, ये बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये जो भारत और फ्रांस ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा जो है 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था, ये बिल्कुल सही है ना? क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट में कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। नहीं, 2050 तक का नहीं भैया, 2030 तक का है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है, इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक। नहीं, इसका मुख्यालय जो नोएडा में नहीं बल्कि गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। तो ये आप ध्यान रखें। और इसका महानिदेशक जो ना डॉक्टर अजय सूद नहीं है, ये अजय सूद नहीं है, ये माथुर है, डॉक्टर अजय माथुर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ।
देखिए ये तो पहला ऑप्शन सही है। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया थे। बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य जो है ना आपका ये 2030 नहीं 2050 नहीं बल्कि 2030 को किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका जो मुख्यालय नोएडा में नहीं बल्कि गुरुग्राम में है। उसके बाद इसका जो डॉक्टर अजय सूद नहीं माथुर महानिदेशक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा जो 119वां देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, ठीक है। और इस तरह से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल देशों की संख्या कितने हैं, 119 देश हैं। और नया देश कौन जुड़े हैं, माल्टा देश जुड़े हैं। इसकी जो मुख्यालय कहां है, नोएडा नहीं बल्कि गुरुग्राम में है। और इसका महानिदेशक अभी वर्तमान समय में कौन है, डॉक्टर अजय माथुर है, ठीक है। और इसका लक्ष्य 2030 तक क्या है, 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसकी स्थापना जो है भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा के तौर पर 30 नवंबर 2015 को कहां की गई थी, पेरिस में की थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली आपका क्वेश्चन नंबर आपका 125 का क्वेश्चन नंबर देखिए। आप कहा जाता है ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के बारे में आपको पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपका कहा जा रहा है इसमें सही कथन चुनना है। तो यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा के एक महत्वाकांक्षी मिशन है। बिल्कुल नासा से संबंधित है। यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा, ये भी सही है। मतलब कि दोनों के दोनों जन ओडिसियस अंतरिक्ष यान से संबंधित है। कौन कौन, ये चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन भी है, उसके साथ साथ ये मिशन आर्टेमिस अभियान का एक हिस्सा है। बिल्कुल ये दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 में आपका मिलान का लेकर आ जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मेजबानी देश से संबंधित है ना। तो चलिए इसमें क्या कहा जाता है, सांगरी ला डायलॉग जो है ये सिंगापुर से संबंधित है, ठीक है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ये जर्मनी से संबंधित है। और रायसीना डायलॉग जो है ये भारत से संबंधित है। मतलब बोले तो 1 का 2 3 1 2 3 1 यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है ना। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सांगरी ला डायलॉग जो है सिंगापुर से संबंधित है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी से, और रायसीना डायलॉग जो है ना ये भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 127 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के सूचकांक में बोला जा रहा है, तो कहा जाता है यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल ये यूएस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ही जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। ये आप ध्यान रखना भाई, ये आपको क्वेश्चन वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं। और इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाला देश है यूएसए, यूके और फ्रांस। बिल्कुल ये भी सही है। और भारत का रैंकिंग बोले तो 41 नहीं बल्कि 42 है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसमें से सही नहीं है केवल 3, केवल 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में केवल 3, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग कितना 42 है, और पहला रैंक है कितना यूएसए, यूके, फ्रांस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल के से संबंधित पूछे जा रहे हैं। लोकपाल का हो जाएगा आपका, देखिए कहा जाता है लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2023 के तहत की गई थी। बिल्कुल ये सही है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। नहीं, ये 7 सदस्य नहीं बल्कि 8 सदस्य होते हैं इसमें। ये आप ध्यान रखना भाई, देखिए कितना छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत करवा सकती है। तो ये लोकपाल के अध्यक्ष में जो है ना एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष का होता है। ये आप ध्यान रखना, लोकपाल का जो 70 वर्ष का इसका आयु काल होता है, ठीक है, आयु तक होता है। उसके बाद कहा जाता है पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये सही है। 1 और 4 सही है, इसमें कहा गया था सही ही 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 129 में कहा जाता है 20 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने देश की सबसे बड़ी रेलवे टनल का शुभारंभ किया है। इस टनल के संबंध में क्या सही है? जो विश्व का सबसे लंबी जो ना टनल रेलवे टनल का शुभारंभ किया है, इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। तो कहा जाता है यह टनल जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला लिंक पर आधारित है।
ये बिल्कुल सही है। ये टनल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर है। उसके बाद 12.77 किलोमीटर लंबी T50 सुरंग खारी सुरंग सेक्शन के बीच पड़ती है, ये भी सही है। और सुरंग सर्वेक्षण का काम वर्ष 1996 के आसपास शुरू हुआ था, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब ये तीनों की तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही है। सही वाला पूछा गया था, उपयुक्त सही हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 130 में कहा जाता है बिहार सरकार की पहल हर खेत तक सिंचाई का पानी और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार एकीकृत जल संसाधन संसाधन परियोजना के लिए किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान की घोषणा की है? ये विश्व बैंक के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार सरकार ने किनकी जयंती पर लोक संवाद अभियान नामक 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई है। ये जो कब से शुरू होगा? 25 दिसंबर 2024 से पूरे राज्य में चलाने की घोषणा की गई है। तो ये आप ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के 15वीं दिवस पर किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 132, सुक्रे आयोग का संबंध राज्य के मध्य वित्त हस्तांतरण से है? नहीं, राज्य के जो है ना ये मराठों ये महाराष्ट्र से संबंधित है। मराठों को 10% आरक्षण से संबंधित है, ये आपका गलत हो जाएगा। 23वां वित्त सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय सतत विकास और जलवायु न्याय के नेतृत्व का है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसमें सही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 133 में कहा जाता है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा? 14% व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पता लगाया है कोरोनल मास इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कोई बात ही नहीं समझाने का, है ना। तो विश्व के सबसे बड़ी मुक्त आवागमन वाले देश शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम और गैर यूरोपीय यूनियन देश बन गया है कोसोवो। देखिए कोसोवो देश ऐसा है जो ज्यादातर आवागमन से संबंधित है। अगर इसमें 196 अगर बात करें तो 196 है ना, 196 अगर देखिए एक बात बताता हूं मैं इसमें क्या होता है। अगर 180 दिन के भीतर जो कोसोवो के नागरिक 180 दिन होता है, 180 दिन में जो ना इसमें लगभग देखो 90 दिन जो है ये पर्यटक के रूप में से प्रवेश करते हैं। तो लगभग 50% जो ना ये जो है ना क्या होते हैं आवागमन के लिए तौर पर इसमें जाने जाते हैं। कोसोवो ये देश बन गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनना है। तो स्वयं योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार द्वारा की गई थी। स्वयं योजना की शुरुआत जो है ना ये ओडिशा सरकार के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसमें सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, नहीं कर्नाटक के द्वारा नहीं, ये उड़ीसा के द्वारा चलाई गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो केवल 2 सही जवाब हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछे जा रहे हैं। तो ये स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने की थी, बिल्कुल सही जवाब है। और सुचेता कर्नाटक नहीं बल्कि उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व योजना का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और ऊपर में से असत्य कथन चुनना है। असत्य कथन कहा जा रहा है तो असत्य कथन हो जाएंगे आपके। और देखिए कहा जाता है असम फरवरी 2024 में 100% नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। नहीं, ये असम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है, और नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ था। भारत में नहीं बल्कि मालदीव में हुआ है। उसके बाद दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत, मॉरिशस नहीं मालदीव है। मतलब ये तीनों की तीनों गलत हैं। तो अब गलत सभी तीन क्यों गलत है इसके बारे में देख चुके हैं। असम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में जो ना फरवरी 2024 में 100% घर नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। और नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण मालदीव में हुआ था। और दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत, मॉरिशस नहीं बल्कि मालदीव शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है विचार करने के लिए और सत्य कथन कहा जाता है। इंडियन स्किमर एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। ये मछली की प्रजाति नहीं
है, बल्कि ये एक पक्षी है। ठीक है, ये एक प्रकार का पक्षी है। इंडियन स्कीमर जो है ना एक प्रकार का पक्षी है। और युविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल का महत्व समझाना नहीं, युवाओं को खेल का महत्व नहीं समझाना है, बल्कि ये जो ना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रबल जिज्ञासा रखने वाले विद्यार्थियों को इसमें जिज्ञासा देती है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सत्य कथन इसमें से ना तो एक ना तो दो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है विचार करने के लिए असत्य कथन कहा जाता है। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया है। ये गृह मंत्रालय नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है। नहीं, वैश्विक भलाई के लिए नहीं, बल्कि जो ये विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां है। विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां हैं। इस तरह से ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, मतलब दोनों असत्य ही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कहा जाता है? विचार करना है और सत्य कथन कहा जाता है। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का बेसर शैली में बनाया गया, बेसर शैली में नहीं नागर शैली में बनाया गया। ठीक है, नागर शैली में बनाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सा शैली में बनाया गया था? नागर शैली में। ओके, नागर शैली में बनाया गया था। और ये जो है ना ये राजस्थान में बनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान के एक जिले हैं जिसका नाम है पाली। पाली में जो है विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये कौन से शैली से संबंधित है? नागर शैली से संबंधित है। और कोयला रसद योजना का मुख्य उद्देश्य कोयला परिवहन का आधुनिकीकरण करना है। इसमें आपका क्या कहा गया है? तो ये आपका आधुनिकीकरण करना, ये बिल्कुल ये सही है। कोयला रसद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोयला परिसर का आधुनिकीकरण करना है। इस प्रकार सत्य कथन चुनना था, सत्य कथन केवल 2 हो जाएंगे। पहला ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ना ओम आकार के मंदिर का बेसर शैली नहीं ना कि नागर शैली में किया गया था, राजस्थान के पाली जिला में। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 1 गलत था। और ये कोयला रसद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोयला परिवहन का आधुनिकीकरण करना है। इस प्रकार हम लोग आज के सेशन में इतने सवालों को देखें। और इस तरह से हम लोग का फरवरी का करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मार्च को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह सेशन लगातार आएगी, इसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर कराए जाएंगे। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना आप जरूर बताइए स्कोर की कितना इसमें से आपको आता था। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।